हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद सोनाली। तो कैसे हैं आप सब। कल हमने अपना पॉलिटी का वीडियो लेकर आया था और पहला क्लास था कल का। उसमें हम लोगों ने क्लियर किया कि पॉलिटी होता क्या है। तो पॉलिटी का विचार कहाँ से आया, कैसे कैसे उसके विचारक आए और उसके बाद हमारे पॉलिटी को उसके फादर कैसे मिले। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी थोड़ा हम लोगों ने जानकारी हासिल की कि कैसा होता है, लिखित अलिखित दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं और कहाँ के कैसा संविधान है ये भी जानने का कोशिश किया। और उसके बाद पुराना नया और बड़ा संविधान के बारे में भी हमने जानकारी हासिल की। अब हम आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान सभा की मांग। पहले तो संविधान सभा की मांग उठी थी, तो ये वर्ल्ड लेवल पे भी उठी थी और इंडिया लेवल पे भी उठी थी। तो हम लोग पहले वर्ल्ड लेवल के एस्पेक्ट में पढ़ते हुए इंडिया लेवल पे आएंगे। तो पहले हम वर्ल्ड में देख ले। वर्ल्ड में सबसे पहले संविधान सभा की मांग सबसे पहले कहाँ उठा? अमेरिका में। कहाँ? अमेरिका में। कब? 1787 में। कब उठा? 1787 में। कहाँ पे? एट फिलाडेल्फिया में। फिलाडेल्फिया में अमेरिका में 1787 में संविधान सभा की मांग उठा। और दूसरा संविधान सभा का मांग फ्रांस में। कहाँ पे? फ्रांस में उठा। कब? 1789 में। और फ्रांस के संविधान को एक नाम दिया गया, उसका नाम क्या था? द नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस। याद रखेंगे, द नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस। ठीक है। नेक्स्ट, अब हम इंडिया लेवल पे जानने का कोशिश करें कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने का संविधान सभा की मांग कैसे कैसे उठी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग कैसे उठी? संविधान सभा की मांग भारत में संविधान सभा की मांग। ठीक है। तो भारत में संविधान सभा की मांग बहुत एस्पेक्ट्स में उठा। पहला मांग तो हम लोग सभी को पता है, जैसा हम लोग पढ़ते हैं उसमें है 1895 में सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसके द्वारा किया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किनके द्वारा किया गया था? ये नाम याद रखेंगे, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कब? 1895 में किया गया था। लेकिन ये औपचारिक ऑफिशियल मांग नहीं था, ये अनौपचारिक मांग था। मतलब ये किसके थ्रू अपना मांग रखे थे? तो स्वराज विधेयक लाए थे। उसके थ्रू, किसके थ्रू लाए थे? स्वराज विधेयक लेके आए थे। उसके थ्रू इन्होंने संविधान सभा का मांग रखा था। कब मांग रखा था? 1895 में। ये किस तरह का मांग था? ये अनौपचारिक मांग था। कैसा था? अनौपचारिक मांग था, मतलब ऑफिशियल मांग नहीं था ये। और ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, हमें याद रखना है ये ईयर भी 1895। इसमें बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मांग रखा गया था। किसके थ्रू? स्वराज विधेयक के थ्रू। ये सबसे पहला मांग था और ये अनौपचारिक मांग था। ठीक है। और इसके बाद फिर से मांग उठा। कब? फिर से हम संविधान सभा का मांग उठा 1918 में, 1918 में मांग उठा। ये कब हुआ था? ये कांग्रेस सेशन था। कांग्रेस सेशन में मांग उठाया गया था। ये 33वां कांग्रेस सेशन, 33rd कांग्रेस सेशन।
33rd कांग्रेस सेशन में मांग उठा था किसका? संविधान सभा का। इसके किसके थ्रू? इसमें क्या था? ये भी अनौपचारिक ही था। इसमें सेल्फ एक्सप्रेशन की बात कही गई थी। फॉर स्वराज, स्वराज के लिए सेल्फ एक्सप्रेशन की बात कही गई थी। सेल्फ एक्सप्रेशन मतलब पूर्ण आत्मा की अभिव्यक्ति, अपने बारे में हम एक्सप्रेस कर सके। एक्सप्रेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन की बात की थी 33वां संविधान कांग्रेस का अधिवेशन में। कब? 1918 में। उसके बाद फिर आया कौन सा इसमें? 1919 में क्या हुआ कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा संविधान के निर्माण की बात कही गई। किसके द्वारा? ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा इसने एक एक्ट लाया, ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्ट। उसके द्वारा कहा गया कि संविधान का निर्माण कौन करेगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट करेगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्ट जो आया उसके थ्रू कहा गया कि जो संविधान का निर्माण होगा, संविधान का निर्माण होगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? तो किया जाएगा बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट। लेकिन इस बात पे अब इसके बाद क्या होता है कि जब संविधान का निर्माण का बात कहा गया, लेकिन किसके द्वारा किया जाएगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। तो हमारे जो नेता थे उन लोगों को लगा कि नहीं, यहाँ पे सेल्फ एक्सप्रेशन तो आएगा नहीं, हम अपने बारे में, अगर संविधान हमारा है तो ये बनाने का हक भी हमारा होना चाहिए। वो बाहरी लोग क्या समझेंगे कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो इस पॉइंट पे लोगों ने इसका बहिष्कार भी किया कि नहीं, हम इंडियंस ही बना सकते हैं। संविधान जब बनेगा तो हम इंडियंस के द्वारा ही बनाया जाएगा। तो इसलिए अब आ जाते हैं मैदान में। कौन आ जाते हैं? महात्मा गांधी। कब? 1922 में। 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी आ जाते हैं। महात्मा गांधी आ जाते हैं और इन्होंने कहा कि नहीं, हम ब्रिटिश जो संविधान की मांग है हम रखे हैं और हमारे द्वारा ही संविधान बनाया जाएगा। और बाहरी लोग जो ब्रिटिशर्स हैं वो नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे पूर्ण आत्मा की अभिव्यक्ति नहीं हो पाएगी। सेल्फ एक्सप्रेशन जो है, हमारे स्वराज चाहिए, स्वराज स्वयं का राज, उसके लिए जो भी होता है वो हम नहीं पा सकते हैं। जब ये कानून जो बनेगा ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाएगा तो फिर वो हमारे पूर्ण आत्मा की अभिव्यक्ति नहीं कर पाएगा। इसलिए संविधान सभा की मांग महात्मा गांधी के द्वारा कब उठाया गया? 1922 में। ये डेट भी याद रखेंगे कि 1922 में किसके थ्रू? यंग इंडिया नामक एक पत्रिका इन्होंने प्रकाशित किया, यंग इंडिया। इसी के थ्रू इन्होंने क्या मांगा? संविधान सभा की मांग की। किसके द्वारा? यंग इंडिया के द्वारा 1922 में। तो हम ये गांधी जी को भी याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गांधी जी के द्वारा संविधान की मांग कब रखी गई? 1922 ईस्वी में। उसके बाद गांधी जी के द्वारा 1922 ईस्वी में यंग इंडिया के थ्रू संविधान सभा की मांग रखी गई थी। उसके बाद 1927 में फिर से 1927 में किसके द्वारा संविधान सभा की मांग रखी गई? तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा। मोतीलाल नेहरू के द्वारा मांग रखी गई। कहाँ पे? एट बॉम्बे सेशन में। कहाँ? बॉम्बे सेशन में मोतीलाल नेहरू ने भी संविधान सभा की मांग रखी। उसके बाद मांग रखी, लेकिन इसका जो रिपोर्ट बन के तैयार हुआ वो 1928 में आया। कब आया? 1928 में नेहरू रिपोर्ट में। नेहरू रिपोर्ट के थ्रू इन्होंने अपने बातों को रखा और संविधान सभा की मांग को अपने रिपोर्ट में भी ये क्या किए, मतलब प्रिंट करवाएं और लिखे उसमें। मतलब 1927 में इनके द्वारा बॉम्बे सेशन में मांग रखा गया कि संविधान सभा होना चाहिए हमारे इंडियंस के लिए। और 1928 में इन्होंने जो नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया था उसमें भी संविधान सभा की मांग की थी। अब आ जाते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है, 1934।
1934 में किसके द्वारा रखा गया था? संविधान सभा की मांग रखी गई थी एम.एन. रॉय, मनेंद्र नाथ रॉय, एम.एन. रॉय के द्वारा रखा गया। ये इनके द्वारा ये जो मांग था ये औपचारिक मांग था। पहली बार औपचारिक मांग कब रखा गया? तो 1934 में। ये कैसा मांग था? ये औपचारिक मांग था। औपचारिक मांग। तो ये डेट याद रखेंगे कि औपचारिक मांग कब हुआ? 1934 में। और अनौपचारिक कब हुआ था? 1895 में। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ये दोनों पॉइंट को याद रखेंगे। ये ऑफिशियल डिमांड था, औपचारिक मांग, या इसको कह सकते हैं हम ऑफिशियल डिमांड। मतलब इसमें कांग्रेस के द्वारा बात को आगे बढ़ाया गया था और कांग्रेस का आधिकारिक मांग था 1935। इसका ये इन्होंने मांगा, उसके बाद कांग्रेस ने 1935 में, 1935 में फिर कांग्रेस के द्वारा आधिकारिक मांग किया गया। इसका आधिकारिक मांग। तो ये क्लियर हो गया। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जो एम.एन. रॉय हैं, एम.एन. रॉय कौन से कम्युनिस्ट नेता थे और इन्होंने जब ये मांग किया था तो ये कहाँ से किए थे? ये एक जेल में उस समय थे। अब जेल के अंदर से ही इन्होंने मांग को रखा था। कौन? एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय एक कम्युनिस्ट नेता थे, ये भी याद रखेंगे, और जेल के अंदर थे। तभी 1934 में औपचारिक मांग रखी थी, जिसको 1935 में कांग्रेस के द्वारा आधिकारिक मांग के रूप में फिर मांग लिया गया। चलिए, उसके बाद लास्ट में किसके द्वारा संविधान सभा की मांग की गई? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। कभी कभी पूछता है कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा की मांग कब की गई? तो 1938 में। 1938 में जवाहरलाल नेहरू 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? औपचारिक मांग किया कांग्रेस सभा के। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। चलिए, तो मांग तो हम लोगों ने क्लियर देख लिया कि कैसे कैसे संविधान सभा की मांग उठी। ये एक बार का रिजल्ट नहीं था, ये बहुत सारे लोगों के द्वारा समय समय पर संविधान सभा की मांग रखी गई। और ये सिलसिला कब से शुरू हो गया था? 1895 से शुरू हो गया था। तो ये डेटा हम लोग को याद रखना है। तो चलिए एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं ताकि सारा एक साथ कलेक्ट होकर हमारे दिमाग में छप जाए। तो हम एक बार अब रिकॉल कर लेते हैं पूरा शुरू से। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान सभा की मांग वर्ल्ड में कब रखा गया? तो वो था अमेरिका में कब रखा गया? 1787 में एट फिलाडेल्फिया। उसके बाद फ्रांस में रखा गया 1789 में, और फ्रांस के संविधान सभा को क्या कहते हैं? नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस। चलिए, तो दूसरा, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा की मांग कब से शुरू हो गई? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 1895 में शुरू हुआ था। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ये कैसे ये रखे थे अपना मांग? तो ये स्वराज विधेयक जो पास हुआ था उसके थ्रू इन्होंने संविधान सभा की मांग रखी थी, और सबसे पहली बार। और ये कैसा था? ये अनौपचारिक मांग था। कैसा मांग था? अनौपचारिक मांग था। उसके बाद हम फिर 1918 आ जाता है। 1895 याद रखेंगे। उसके बाद 1918 में कौन सा सेशन हुआ था? कांग्रेस का 33वां 33rd सेशन हुआ था। उसमें सेल्फ एक्सप्रेशन की बात कही गई थी। उसके थ्रू हमें मतलब स्वराज के लिए हम सेल्फ एक्सप्रेशन की बात कहे थे और संविधान सभा की मांग भी रखे थे। उसके बाद 1919 में ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्ट आया। 1919 में क्या आया? ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्ट आया, जिसमें संविधान निर्माण की बात कही गई। किसके द्वारा? ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। हम इंडियंस के द्वारा नहीं, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। तो फिर इस बात से हमारे नेता लोग खफा हो गए। उन्हें लगा कि नहीं, इसमें फिर सेल्फ एक्सप्रेशन का तो कहीं पे जिक्र होगा ही नहीं। तो ऐसे में जो पार्लियामेंट एक्ट जो बन के आएगा वो हमारे लिए कोई फ़ायदेमंद होने वाला नहीं है। जो कानून रहेंगे वो ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग रहेंगे, हमारे अकॉर्डिंग नहीं रहेंगे। हमारा कल्चर, हमारे ट्रेडिशन
के अकॉर्डिंग नहीं रहेंगे, जैसा उन्हें सही लगेगा वो उसमें रखेंगे। तो फिर इसके बाद कौन आ जाते हैं मैदान में? महात्मा गांधी आ जाते हैं 1922 में। ये भी याद रखना जरूरी है, ये ईयर 1922। इसमें महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी ने मांगा मतलब संविधान सभा के लिए मांग रखी थी, किसके थ्रू? यंग इंडिया नामक पत्रिका के द्वारा। यंग इंडिया नामक पत्रिका इन्होंने प्रकाशित किया था, उसके थ्रू इन्होंने संविधान की मांग की थी। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी के मांग के बाद 1927 में मोतीलाल नेहरू ने बॉम्बे सेशन में क्या किया? संविधान सभा की मांग रखी 1927 में। कहाँ? बॉम्बे सेशन में। कहाँ? बॉम्बे सेशन याद रखेंगे। मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1927 में बॉम्बे सेशन में संविधान सभा की मांग रखी गई, और जो इन्होंने मांग रखा उसे नेहरू रिपोर्ट में भी प्रकाशित किया। वो कब किए? 1928 में। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कैसे ट्रेंड धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और ये सारे मांग जो अभी तक हमने पढ़े हैं सब अनौपचारिक मांग थे, मतलब इस पर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी। लेकिन 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा, ये जेल में थे जब इन्होंने औपचारिक मांग की थी, ऑफिशियल डिमांड किए थे किसका? संविधान सभा के निर्माण का। तब ये जेल में थे एम.एन. रॉय का फुल नेम है मनेंद्र नाथ रॉय। ये 1934 में जेल से ही क्या किए? ऑफिशियल डिमांड किए किसका? संविधान सभा के निर्माण का। तो इनके डिमांड को देखते हुए फिर कांग्रेस के द्वारा 1935 में क्या किया गया? आधिकारिक मांग रखा गया। चलिए, तो उसके बाद फिर क्या हो जाता है? फिर हमारे जवाहरलाल नेहरू आ जाते हैं 1938। बहुत सारे क्वेश्चंस में ये भी पूछा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने कब संविधान सभा की मांग की थी? तो 1938 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या किया गया था? संविधान सभा की मांग रखी गई थी। तो हमने आज पढ़ा कि संविधान सभा क्या मांग कैसे विश्व में पहले कैसे उठा, उसके बाद इंडिया लेवल पे कैसे उठा, सबसे पहले किन्होंने रखा, किसके थ्रू, और कैसे कैसे इसमें महात्मा गांधी की एंट्री हुई कि उन्होंने भी संविधान सभा की मांग की। कब? ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू, जब ब्रिटिशर्स चाहते थे कि हम बनाए पार्लियामेंट, तो उसके बाद महात्मा गांधी ने 1922 में यंग इंडिया नामक पत्रिका के थ्रू संविधान सभा की मांग रखने लगे। फिर मोतीलाल नेहरू ने भी बॉम्बे सेशन में मांग रखा। उसके बाद फिर मनेंद्र नाथ रॉय ने 1934 में आधिकारिक ऑफिशियल मांग रखा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने संविधान सभा की मांग कैसे उठा इसे क्लियर कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को मेरा एफर्ट समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से मतलब जो पढ़ा रहे वो दिमाग में आ रहा होगा। तो इसी ट्रेंड को आगे धीरे धीरे हम बढ़ाते, इसी तरह से पढ़ते रहिए, और आगे भी वीडियोस हम पूरा पॉलिटी को कवर करने का कोशिश करेंगे। ज़्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं कि लंबा वीडियो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा रोज़ कवर करते चले जाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।